बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से एंट्रेंस डिपार्टमेंट वापडा में एंट्रेंस डिपार्टमेंट में तहरीर इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट देना है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडर यानी एएसएस का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके टेस्ट में असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के टेस्ट में जॉब रिलेटेड और टेक्निकल के 60 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। तो इस वीडियो में सारे के सारे जॉब रिलेटेड और टेक्निकल के क्वेश्चन ही फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे और बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, पास पेपर रिपीट एक्सपीरियंस क्वेश्चन ही फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ईच वर्क एज, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है ए एंड बी यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ईच वर्क एज ए एंड बी यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है रिड्यूस एडी करंट लॉसेज। अ ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड टू reduced eddy current losses, reduced eddy current losses. Next question, the term cogging is associated with, तो इसका जो राइट आंसर बनता है इंडक्शन मोटर्स। the term cogging is associated with induction motors. Next question, which type of step up transformers, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है lower value to higher value. विच टाइप ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन इसका राइट है लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है कैपेसिटेंस। Ability of a device to store electric charge is called capacitance. Next question, flow of electrons through a conductor is called, तो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू a conductor is called electric current. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर बनता है रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ resistance. नेक्स्ट क्वेश्चन, ohm's law is not applicable to, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है वैक्यूम ट्यूब्स। ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन आप लोगों ने यह भी याद रखना है कि ओम लॉ इज मतलब एक एप्लीकेबल किस किस पे है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ये तीनों है कार्बन रजिस्टर्स, इसके अलावा हाई वोल्टेज करंट एंड इसके अलावा जो सर्किट विद लोअर करंट डेंसिटीज़। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो ओम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल है वैक्यूम ट्यूब्स या इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह भी वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो ओम्स लॉ एप्लीकेबल, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि ओम लॉ इज एप्लीकेबल, तो ऑप्शन में कोई भी होगा, कार्बन रजिस्टर्स फिर भी ठीक होगा, हाई वोल्टेज करंट फिर भी ठीक होगा, सर्किट विद लोअर करंट डेंसिटीज फिर भी ठीक होगा। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन में सर्किटरी का मतलब होता है वो हिस्सा जिसमें सर्किट बनता है, यानी जो कंप्यूटर का मेन हिस्सा होता है जिसको अभी हम मतलब कंप्यूटर का जो प्रोसेसर बोलते हैं उसकी जगह पे मतलब है कि क्या यूज़ हुआ था, एंड मेमोरी यानी स्टोरेज की जगह पर क्या यूज़ हुआ था कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। यानी मतलब अगर बात करें जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो सर्किटरी यानी जो प्रोसेसर की जगह पे जो यूज़ हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स का एंड वाल्व्स का, एंड मेमोरी की जगह पे मैग्नेटिक ड्रम का। तो अगर बात करें जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो ये 1940 से लाकर 1956 के दरमियान आए थे, 1940 से 1956 के दरमियान ये आए थे और ये बहुत बड़े लार्ज साइज़ के थे और जो द फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। तो नेक्स्ट जो बाकी जनरेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी तरह भी, तो आप लोगों ने वो भी याद रखनी है। जैसा कि अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं कि इसमें जो प्रोसेसर की जगह पे वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स का इस्तेमाल हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टोरेज की जगह पे मैग्नेटिक ड्रम का। तो नेक्स्ट अगर बात करें कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है, प्रोसेसर की जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ था कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में। तो फर्स्ट जनरेशन आई थी 1940 से लेकर 1956 तक, जो सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की वो आई थी 1956 से लेकर 1965 के दरमियान। अगर थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें प्रोसेसर की जगह पे आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ था और साथ ये भी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी एसएसआई की और एमएसआई की।
तो जो थर्ड मतलब जनरेशन कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये 1965 से लाकर 1971 के बीच में आया था। तो इसमें जो यूज़ था IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें SSI और MSI। तो SSI की फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और MSI की फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ मतलब एक जनरेशन कंप्यूटर की, तो इसमें जिसे हम अभी प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेसर का यूज़ किया गया। तो इसकी मतलब टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई थी LSI की और VLSI की। तो LSI की फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये यूज़ हुआ था फोर्थ जनरेशन में, और ये फोर्थ जो जनरेशन है 1971 से लाकर आगे मतलब एक बात करें 2000 तक। तो नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो इसमें जो प्रोसेसर की जगह पर यूज़ होता है ULSI एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। तो ULSI की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें मतलब है कि ये भी यूज़ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर की जगह पे, यानी काफ़ी मतलब है कि इसमें तरक्की हो गई थी। तो काफ़ी मतलब है कि फास्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी फिफ्थ जनरेशन में। तो वैसे तो अभी तक सिक्स सेवन्थ मेरे ख्याल में जनरेशन तक जो आ चुके हैं प्रोसेसर बहुत ही तेज़ फास्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CC स्टैंड्स फॉर। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो CC की फुल फॉर्म के या CC का क्या मतलब बनता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, कार्बन कापी। CC की फुल फॉर्म है, ये मतलब एक ईमेल से ये मतलब एक रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो CC की फुल फॉर्म है कार्बन कापी। तो एक होता है BCC, तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कापी। तो आप लोग याद रखना है कि BCC पूछ जाए तो ब्लाइंड कार्बन कापी, अगर सिर्फ CC पूछा जाए तो इसकी फुल फॉर्म होगी कार्बन कापी। तो ये ईमेल से मतलब है कि मेलिंग से ये रिलेटेड, मेल से रिलेटेड है, ईमेल या जीमेल इससे रिलेटेड है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड CPU इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है व्हाट इज़ द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन के दरमियान में मेन मेमोरी एंड CPU। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो मतलब है कि हाई स्पीड मेमोरी है जो के दरमियान है मेन मेमोरी और CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट के दरमियान, तो इसका क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है कैश मेमोरी। इसको कोई कैची मेमोरी कहते हैं, कैशे मेमोरी कहते हैं। तो कैची मेमोरी तो आपने मतलब है कि कोई भी वर्ड इसका मतलब है इस्तेमाल करते हैं, इसको पढ़ लेना है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है कैश मेमोरी। ये मतलब है कि मेन मेमोरी और CPU के बीच में मतलब है कि ये होती है कैश मेमोरी, और ये फास्टेस्ट मतलब है कि मेमोरी है इन दोनों के बीच में। तो नेक्स्ट मतलब है कि आप लोगों को थोड़ी सी इसकी तफसील बता दूं कि जो अगर बात करें सबसे पहले आप लोगों को मेन मेमोरी का पता होना चाहिए कि मेन मेमोरी में क्या क्या होता है। तो मेन मेमोरी में RM रैम और ROM रोम, यानी RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ROM रीड ऑनली मेमोरी, ये मतलब एक दोनों है, रैम और रोम दोनों क्या है, ये मेन मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेन मेमोरी में तो आप लोगों को बता चुका हूँ रैम रोम, और नेक्स्ट अगर CPU की बात करें तो CPU के बीच में ये होती है कैशे मेमोरी, यानी इसको कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी होती है। तो इसी क्वेश्चन में हमें यही पूछ रहे थे कि मेन मेमोरी और CPU के दरमियान मतलब एक जो फास्टेस्ट यानी हाई स्पीड मेमोरी होती है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है कैशे मेमोरी। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले मतलब अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसको हम इसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क। इसके बाद मतलब है कि मेन मेमोरी की बात करें रैम रोम, तो इसके बाद कैश मेमोरी, और इसके बाद होती है रजिस्टर्ड। अगर ये क्वेश्चन आता है कि या हाई स्पीड मेमोरी, उसमें मतलब है कि मेन मेमोरी या इसके बिटवीन का नहीं कहा जाता, सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि हाई स्पीड मेमोरी, तो उसमें अगर रजिस्टर्ड भी मतलब एक ऑप्शन में है तो आप लोगों का राइट आंसर होगा रजिस्टर्ड। सबसे जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो है रजिस्टर्ड, उसके बाद है कैश मेमोरी, उसके पीछे रैम, उसके बाद मतलब है कि रोम और सेकेंडरी मेमोरी। तो उम्मीद है कि ये आप लोग का क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन एवर द डेटा इज फाउंड इन द कैश मेमोरी इज कॉल्ड। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि मतलब है कि जो डेटा फाउंड हो जाता है, हम तलाश उसे कर सकते हैं कैशे मेमोरी में, तो वो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है हिट, वो HIT वो हिट कहलाता है। जो हमें डेटा मतलब है कि कैशे मेमोरी से मिल जाता है वो हिट कहलाता है। तो इसके थोड़ा सा आपको डिटेल से तफसील से बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैश मेमोरी है, ये CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसके नीचे मतलब इसके साथ ही रजिस्टर्ड होते हैं, और ये मतलब है कि मेन मेमोरी। अच्छा, इस जो अभी जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया, इस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि जो डेटा कैशे मेमोरी से CPU को मिल जाता है वो तो क्या कहलाता है HIT, वो तो हिट कहलाता है। अच्छा, जो कैश मेमोरी से मिल जाता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैश मेमोरी में डेटा पहले ही काफ़ी होता है, मतलब है कि वो पीछे से मतलब कि कभी कभी ये खाली होती है, मतलब है कि CPU को डेटा फ्राहम नहीं कर सकती किसी वजह से, तो वो डेटा फिर आएगा मेन मेमोरी से। मेन मेमोरी यानी RM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी से डेटा आएगा, तो वो कहलाएगा मिस। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, वो कहलाएगा मिस। यानी जो डेटा कैश मेमोरी से मिल जाएगा CPU को वो कहलाएगा हिट, और जो डेटा नहीं मिलेगा वो आएगा मेन मेमोरी यानी रैम से, तो वो कहलाएगा मिस। तो आप लोगों ने ये दोनों याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा था कि जो मतलब एक कैश मेमोरी से जो मतलब एक डेटा फाउंड हो जाता है उसको हम हिट कहते हैं, और जो फाउंड नहीं होता उसको हम मिस कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स। तो इसका जो राइट आंसर बनता है हाइड्रोजन। अ फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू। तो इसका जो राइट आंसर बनता है केमिकल एनर्जी। फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट्स मोमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन द एनर्जी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू अ कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है थर्मल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड थ्रू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है थर्मल एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द काइनेटिक एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन गेन्स व्हेन accelerated between 2 points with a potential difference of 1 volt is called। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी दैट कैन इलेक्ट्रॉन गेन्स व्हेन accelerated between 2 points with a potential difference of 1 volt is called। तो इसका जो राइट आंसर बनता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गन डायोड विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स। देखें ये जो गन डायोड है ये सेमी कंडक्टर डायोड की शामिल है, जैसा कि एलईडी डायोड, सिनर डायोड, टनल डायोड, रेक्टिफाइड डायोड, इसके अलावा वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड, स्विचिंग डायोड, फोटो डायोड एंड गन डायोड, ये सारे सेमी कंडक्टर डायोड की इकसाम में शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि गन डायोड विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट, यानी किस कंपोनेंट्स का हिस्सा या किस कंपोनेंट्स में शामिल है। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स। गन डायोड विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो डायोड वर्क्स एज अ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है फोटो डिटेक्टर। फोटो डायोड वर्क्स करता है, काम करता है एज ए फोटो डिटेक्टर। फोटो डायोड वर्क्स एज अ फोटो डिटेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आ जेनर डायोड इज अ डैश डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है आ नॉन लीनियर डिवाइस। आ जेनर डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्मूथ एंड कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन एंड इजी टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है एनालॉग। ये समझ लो कि ये एनालॉग की तारीफ है या एनालॉग की खूबी या खूबी समझ लो। तो इन विच स्मूथ एंड कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन एंड इजी टू अंडरस्टैंड इज कॉल्ड एनालॉग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई प्रिसिजन रेजिस्टेंस टू नॉइज डिस्टॉर्शन इजी टू स्टोर एंड ट्रांसमिट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है डिजिटल। ये समझ लो कि ये डिजिटल की खूबियाँ हैं या डिजिटल की तारीफ है। हाई प्रिसीजन रेजिस्टेंट टू नॉइज डिस्टॉर्शन इजी टू स्टोर एंड ट्रांसमिट इज कॉल्ड डिजिटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स इज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है पावर। अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म्स इज ए पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्वांटिटीज आर रिलेटेड बाय ओहम्स लॉ। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटीज रिलेटेड है ओहम्स लॉ के। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है ऑल ऑफ दिस। अगर बात करें ए ऑप्शन की तो V इक्वल आई मल्टीप्लाई आर। बी ऑप्शन की बात करें तो R इक्वल P मल्टीप्लाई L ओवर A। सी की बात करें तो I इक्वल V ओवर R। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों मतलब क्वांटिटीज ओहम्स लॉ से रिलेट करती हैं। ये आपने याद रख सकते। राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है TB स्टैंड्स फॉर। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि TB की फुल फॉर्म क्या है। तो TB से क्या बनता है। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है टेराबाइट्स। ये मेमोरी के एक किस्म है TB टेराबाइट्स। तो बाकी भी आप लोगों को इसकी जो एग्जाम सारी आनी चाहिए, कोई भी मतलब आपके क्वेश्चन में आ सकती है। जैसा कि अगर बात करें बिट की तो जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है बिट। तो बिट बी से जाहिर किया जाता है। तो ये मतलब है कि इसकी फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बिट की फुल फॉर्म है। तो इसमें ये होती है सिंगल ज़ीरो सिंगल 1 और 0 1 और 0 में होती है। आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट आप लोगों ने यह भी याद रखना है कि एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जो 8 बिट्स होती हैं उसमें मतलब है कि 8 बिट से एक बाइट बनती है। 8 बिट्स हों तो एक बाइट या ऑक्टेट बनती है। नेक्स्ट अगर बात करें KB यानी किलोबाइट्स, तो किलोबाइट्स को KB से जाहिर किया जाता है। तो KB इक्वल है 1024 बाइट्स या 1024 बाइट्स के इक्वल है KB यानी किलोबाइट्स। तो नेक्स्ट अगर बात करें मेगाबाइट्स की तो मेगाबाइट्स इक्वल है 1024 KB। तो नेक्स्ट अगर बात करें गीगाबाइट्स की तो GB इक्वल है 1024 MB। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट कर लेना है।
तो इसको इस वीडियो को देखने के बाद इसको आपने लाजमी एक दफ़ा और देख लेना है, ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड आए तो आप इजीली आसानी से इसे हल कर सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किस चीज़ से बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, टंगस्टन से बनाया जाता है। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ टंगस्टन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, तो इसका जो राइट आंसर बनता है एम्पियर्स। द रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ एन टंगस्टन लैम्प एज अप्लाइड वोल्टेज, तो इसका जो राइट आंसर बनता है इंक्रीज। रेजिस्टेंस ऑफ एन टंगस्टन लैम्प एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्किंग अगर्स विन आ लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज़ हाई, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है इंडक्टेंस। स्पार्किंग अकर्स विन आ लोड इज स्विच्ड ऑफ बिकॉज द सर्किट हैज़ हाई, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है इंडक्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू आ बकेट फुल ऑफ वाटर लॉट ऑफ बिल्डिंग इज ऑब्जर्व्ड, दिस सजेट्स दैट द टाइप ऑफ सप्लाई इज, तो ये किस टाइप की सप्लाई है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। विन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू आ बकेट फुल ऑफ वाटर लॉट ऑफ बिल्डिंग इज ऑब्जर्व्ड, दिस सजेट्स दैट द टाइप ऑफ सप्लाई इज डीसी यानी डायरेक्ट करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स। विन ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट, इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है कोयल यानी कोयला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, कोयल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉट रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है बायोगैस एनर्जी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉट रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है बायोमास एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर्ड एनर्जी सच एज ग्रेविटेशनल और इलास्टिक एनर्जी इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी सच एज ग्रेविटेशनल और इलास्टिक एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है ग्लोबल वार्मिंग। ये समझ लो ये ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ है या मतलब इससे रिलेट करता है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन कास्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ये ऑप्शन राइट है स्मोक। अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन कास्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, यानी स्मोक एंड फॉग का जो कॉम्बिनेशन है जो कि पोल्यूशन मतलब है कि पैदा करता है, इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है स्मोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है पोल्यूशन। प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कांस्टेंट ऑफ बायोगैस इज, तो इसका जो राइट आंसर बनता है मैथेन। द मेन कांस्टेंट ऑफ बायोगैस इज मैथेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन राइट है हाइड्रोजन। अ फ्यूल सेल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स हाइड्रोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू, तो इसका जो राइट आंसर बनता है केमिकल एनर्जी। फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट इज कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर बनता है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ मोशन एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।